अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज ये पॉडकास्ट नंबर 34 है। और इसके स्टार्ट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो इसने एक चैनल बनाया है पीक परफॉर्मेंस के नाम से, जहाँ पे फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालेगा। तो इसकी पहली वीडियो है जो जल्द आ जाएगी। लिंक जो है इसके चैनल के वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं वीडियो के एंड पे भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, और सेकंड बात ये है कि हमारी जो वेब सीरीज़ है वो भी जल्दी कंटिन्यू होगी और उसकी थर्ड एपिसोड भी आ जाएगी। उसके बाद अज़ीम भी वापस आने वाला है, तो व्लॉग्स भी आएंगे बाकी आगे, और अज़ीम के साथ पॉडकास्ट वगैरह भी आएंगी, जिन भूत स्टोरीज़ भी आएंगी। अभी फ़िलहाल वो नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही कर रहे हैं। तो अब इस जिन भूत पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है वो मिडल ईस्ट की है। होता ये एक लाइक फ़ीमेल की स्टोरी है। तो वो बताती हैं कि क्या नाम है, मिडल ईस्ट में वो रहती थी। तो उनका ये था कि शाम के 7-8 बजे का टाइम था और उनके जो हैं कोई रिलेटिव्स आए हुए थे उनके घर। और जो रिलेटिव्स आए हुए थे वो लाइक उनकी खाला वगैरह थी। और उस टाइम यूजुअली ये होता था कि लाइट गई होती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मिडल ईस्ट में भी होता था। तो क्या नाम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो लाइट गई हुई थी। तो उसका ये हुआ कि वो उनकी अम्मी ने उनको कहा कि आप जाके जो है चाय पका लो। वो किचन में गई, चाय रख के वापस आके बैठ गई। जब वापस आके बैठ गई, चाय का हो गया जी, इतना टाइम हो गया जी, अब पानी बॉयल हो गया होगा तो मैं जाके देखूँ। वो देखने के लिए गई तो हुआ ये कि टीवी लाउंज जो था वो रास्ते में था, मतलब किचन से पहले टीवी लाउंज आता था। तो टीवी लाउंज से वो गुजरी तो वहाँ पे ये हुआ कि उनको टीवी ऑन नज़र आया, मतलब टीवी पे न्यूज़ चल रही थी। तो वो बड़ी हैरान हुई कि लाइट गई हुई है और टीवी किस तरह चल रहा है। तो उन्होंने रिमोट से उसको बंद करने की कोशिश की, तो हड़बड़ी में उनसे वो म्यूट वाला बटन दब गया और उस टीवी की जो वॉल्यूम थी वो बिल्कुल लाइक फुल रेस थी। 100 वॉल्यूम होती तो 100 पे थी वो उसकी वॉल्यूम। तो वो डर गई एकदम से, एकदम इतना वॉल्यूम हो किसी भी चीज़ का तो बंदा डर जाता है। तो उसके बाद ये हुआ कि लाइक उन्होंने टीवी का जो था पावर ऑफ करने की कोशिश दोबारा से की। तो इतनी देर में ये हुआ कि उनका जो टीवी के चैनल्स थे वो लाइक किसी ने जाके मैनुअली चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब न्यूज़ चैनल पे था तो आगे आगे से आगे चलते गए वो चैनल। वो देख के ये डर गई और उन्होंने फिर एकदम से वो पावर वाला बटन दोबारा से दबाया, टीवी बंद हो गया। उन्होंने रिमोट फेंका और वो वहाँ से भाग गई और अपने लाइक वापस अम्मी वगैरह के पास चले गई। चाय शायद तो उनकी खैर वो गई आई होगी। उन्होंने जब जाके ये सारा सिनेरियो बताया तो उसके बाद खैर वो लोग वहाँ से मूव आउट हो गए थे उस घर से। तो ये रेंटेड हाउस था बैरल उनका एक, तो वो उस घर से मूव आउट हो गए थे। तो ऐसा कुछ खास उनके साथ दोबारा हुआ नहीं। सेकंड स्टोरी पे चलती हैं। सेकंड स्टोरी तू वो सुना दे, अमेरिका वाली, वो जो तूने पढ़ी थी उस दिन। अच्छा, अगली स्टोरी एक पाकिस्तानी की है जो कि अमेरिका में रहते थे अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। और 4 जुलाई उनको जो है छुट्टियाँ हुई थी। तो हाँ, अमेरिकन इंडिपेंडेंस होती है। 4 जुलाई को उन्होंने क्या किया कि एक डिज्नी रिजॉर्ट के नाम से एक था, उन्होंने उधर अपना बुकिंग करवाई। अच्छा। तकरीबन हफ्ते तक की ना। अच्छा। तो उधर ये हुआ कि वो उधर रहने लगे और जब 5 दिन गुजरे तो 5वें दिन उनकी बुकिंग एक इमरजेंसी में उनकी बुकिंग रिजॉर्ट वालों ने जो है वो कैंसिल कर दी। अच्छा। तो अब उनके लिए 2 दिन तो थे रहने के लिए। अब 2 दिन वो सोच रहे थे कि हम मतलब कहाँ जाएं। तो इमरजेंसी में उनको सामान वगैरह उन्होंने कोई ऐप के ज़रिए या नेट के ज़रिए एक करीब एक मोटल देखा। तो उनको वहाँ जो है बुकिंग मिल गई। उन्होंने जल्दी अपना सामान उठाया और फैमिली को लेके अपने उस मोटल में पहुँच गए। अच्छा। कोई हाईवे था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो अच्छा। उसके पास एक था ये मोटल। उधर वो पहुँच गए कि मतलब 2 दिन तो चलो आराम से मिल गए ना रहने के। तो उधर जब वो पहुँचे हैं तो उस मोटल में ये सीन था कि रात को 7 बजे के बाद जो है ना सारा स्टाफ चला जाता था। तो अच्छा। उन्होंने जो है वो रात को वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है अपना सामान कॉरिडोर जिस तरह होता है ना, लंबा सा कॉरिडोर था। हाँ, लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट। रात का टाइम था तो उसकी जो बीवी थी, उसकी जो वाइफ थी, वो जब कॉरिडोर में जा रहे थे अपने कमरे की तरफ, तो उसको सामने से एक मैक्सिकन बंदा जो है ना, मैक्सिकन गेटअप
उसके सामने से आता हुआ। अच्छा। तो वो जब अपने कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचे और उन्होंने मतलब चाबी लगा के उसको खोलने की कोशिश की, तो वो उस टाइम पे बंदा उनको क्रॉस कर रहा था, और जैसे उन्होंने चाबी खोला और पीछे मुड़े तो वो बंदा गायब। मतलब वो लाइक इस तरह दरवाज़ा खोलने खोला और पीछे मुड़ा तो और जो ही उसकी तरफ देखा तो वो बंदा गायब था। तब उनके दिमाग में एक ये बात आई कि चलो किसी कमरे में चला गया होगा। अच्छा। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, खैर वो अंदर चले गए। अच्छा। अगली रात को जो है हुआ ये कि उनको रात को जब सो रहे थे तो ऐसा लगा कि कमरे के बाहर कोई मतलब चल रहा है। तो उनको ऐसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसी तरह कोई खिड़की से झांक रहा है, तो ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती नहीं। अच्छा। उसके बाद उससे अगली रात में जो हुआ, जो कि उनकी आखिरी रात थी, अच्छा। उधर ये हुआ कि रात को सोते हुए ना उनकी टेबल पे जो एक आवाज़ पड़ा हुआ था काफ़ी भारी सा, उसके साथ काफ़ी और भी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन वो आवाज़ एकदम से किसी ने उठा के नीचे फेंका और वो टूटा। उसकी आवाज़ से वो फिर सब जागे, तो उन्होंने देखा कि वो टूटा हुआ है और जो बाकी जो टेबल पे चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी है। टैबलेट वगैरह था वो वैसी की वैसी पड़ी है और आवाज़ टूट गया। खैर वो आखिरी रात थी उनकी, वो फिर उन्होंने सामान उठाया और निकल गए। तो उसके बाद से कुछ ऐसा ठीक है। चलो अगली स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ, अगली स्टोरी जो है वो भी अमेरिका से ही है। अमेरिका नहीं, सॉरी, यूरोप से है। तो ये ब्रेग्जिट से पहले की स्टोरी है। यूके में ये लोग रहते थे, पाकिस्तानी थे। तो ये यूके में ये लोग रहते थे, तो इनका लाइक फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना के चलो हम यूरोप घूमने चलते हैं। तो ये लोग जो भी आइलैंड, जो भी लाइक कंट्री करीब थी उस कंट्री से हो गए तो यूरोप में इंटर हो गए। यूके से अब मुझे नहीं पता पानी का रास्ता है या कोई कंट्री आयरलैंड वगैरह होगी करीब। तो बहरहाल वो वहाँ से हो गए, तो गाड़ी पे थे। बहरहाल ये गाड़ी पे हो गए तो वो यूरोप में इंटर हो गए। अब यूरोप में जब इंटर हुए तो कंट्री तो मुझे याद नहीं है कि किस कंट्री में गए थे। बहरहाल यूरोप में थे ये, तो अपना ये घूम रहे थे। अब एक इनका लाइक वो था, सफ़र था किसी एक सिटी या शायद एक कंट्री से क्रॉस करके दूसरी कंट्री बॉर्डर क्रॉस करना था इन्होंने। तो नहीं, सॉरी, सिटी से दूसरी सिटी जाना था, मतलब उसी कंट्री की, सेम कंट्री की दूसरी सिटी जाना था। तो ये लोग चल पड़े वहाँ से। तो जाते हुए अब रात का टाइम था, हाईवे था और हिली एरिया था। तो मतलब क्या है, जिस तरह हमारा मरी है ना, इस तरह उनका हिली एरिया था। तो वहाँ पे वो लोग अपना हिल पे अपनी गाड़ी वो चला रहे हैं। तो तीन दोस्त थे मेरे ख्याल से, 3 या 2 दोस्त थे, नहीं सॉरी 2 दोस्त थे। तो 2 दोस्त थे, तो वो अपना गाड़ी चला रही हैं। अब गाड़ी चलते 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 रात का एक ऐसा टाइम आ गया जैसे रात के 2-3 बज गए थे। तो उनको नज़र आया जी कि उनकी जो गाड़ी की फ्यूल गेज है वो काफ़ी नीचे पहुंच चुकी है और फ्यूल उनका ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो उन्होंने फिर आगे, खैर वो थोड़ा और आगे गए, उन्होंने कहा शायद कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, नहीं मिला। और आगे गए, नहीं मिला। और आगे गए, नहीं मिला। उसके बाद खैर वो एक जगह थोड़ा और आगे जाके ना उनको लेफ़्ट साइड पे एक जगह पे एक हल्की सी रोशनी नज़र आई। तो उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी और एक दोस्त ने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ उधर, और उधर जाके मैं जो है अपना देखूँगा, कोई सोने वगैरह का कुछ करूँगा। तो उसने खैर गाड़ी उसने बंद की, वो चला गया। बारिश हो रही थी बहरहाल उस टाइम। तो वो अपना निकलने लगा, तो उसने दूसरे दोस्त को कहा यार तू भी आ जा। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है इस टाइम, जो हमारा यहाँ से मूविंग का वो है लाइक ज़रिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फंस गए तो यहाँ पे तो क्या नाम है, हमें कोई दूसरी गाड़ी तो आ जा नहीं रही है, हमें इतना टाइम हो गया चलते हुए, यहाँ पे तो कोई गाड़ी हमें नहीं नज़र आई। तो बहरहाल उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा मैं गाड़ी में सो रहा हूँ, तुम चले जाओ अंदर। वो चला गया अंदर। उधर अंदर गया तो यूँ ही उसने डोर नॉक किया तो उसने देखा कि एक कोई बड़ी एज का आदमी, मतलब कोई 70 प्लस 70-80 का, या 70-80 उसकी एज होगी, वो आदमी आया और उसने दरवाज़ा खोला। तो उसने कहा जी कि मुझे पता था तुम आओगे और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो वो थोड़ा सस्पिशियस उनको फील हुआ, लेकिन उसने कहा कि यार पता नहीं, हो सकता है होगा कोई। तो उसने कहा कि आप मेरा इंतज़ार किस तरह कर रहे थे? तो उसने कहा कि यहाँ पे रोज़ इस तरह होता है। तो मतलब उस जो बड़ी एज का आदमी था उसने बात की कि रोज़ यहाँ पे इस तरह होता है कि कोई ना कोई गाड़ी वाला आके यहाँ पे लाइक रुकता है। तो उसने कहा अच्छा चलें ठीक है।
वो खैर वो लोग अंदर गए। अंदर जाके उसने कहा जी कि मैं तो जा रहा हूँ सोने ऊपर, और तुम देख लो यहाँ पे काउच वगैरह पे सो जाओ। तो आग जल रही थी, और क्योंकि सर्दी का टाइम था, आग जल रही थी, वो अपना काउच पे लेटा और वो सो गया। और वो जो आदमी था वो उसके सामने ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसका लाइक बिल्कुल ही वो तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई कि वो जो नज़ारा देख रहा था। उसने ये देखा कि क्या नाम है, जो उसके सामने आग जल रही थी जहाँ पे रात को, वो जगह तो इस तरह है, और वहाँ पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं जिस तरह किसी ने सालों से उसको इस्तेमाल नहीं किया। उसने देखा कि वो किसी गंदे से सोफ़े पे बैठा हुआ है, काउच से वो सोफ़ा लाइक था, और वो किसी गंदे से सोफ़े पे बैठा हुआ है, उसके स्प्रिंग्स निकल रहे हैं और वो टूटा हुआ है, और लाइक इस तरह अजीब सा सोफ़ा है वो। और उसने देखा जी कि घर भी सारा अजीबो गरीब टूटा हुआ, मकड़ी के जाले लगे हुए, और इस तरह मतलब स्पूकी सा हाउस है वो। तो उसने देखा ऊपर, जब सीढ़ियों से ऊपर देखा उसने, तो वहाँ पे उसको नज़र आया कि वहाँ पे तो ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो बंदा जाके सोया हो। तो उसने क्या नाम है, हड़बड़ाहट में उठा वहाँ से। उसने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक लाइक वो घर जो था वहाँ ऊपर से टूटा हुआ था। तो अब वो जिस डोर से एंटर हुआ था उसने उसको खोलने की कोशिश की, वो दरवाज़ा ना खुले। तो उसके बाद उसने उसको खैर तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा वो दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा जैम था। तो उसके बाद उसको नज़र आया कि दीवार के अंदर एक छोटा सा वो है, मतलब टूटी हुई है दीवार, और वहाँ से निकल सकता है वो। तो खैर वो उस दीवार से बाहर निकला, और उसने जाके अपने जब दोस्त को बताई ये बात तो वो भी डर गया। खैर उन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहाँ से निकले, जितनी जल्दी वो निकल सकते थे निकले। तो थोड़ा आगे जाके उनको एक टाउन नज़र आया। उस टाउन में वो गए, गैस रिफ़िल करवाई अपनी गाड़ी की। रिफ़िल करवाने के बाद एक रिज़ॉर्ट में गए, पब में गए। तो पब में जाके वो लोग बैठे, तो उधर उनको जो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स थे उनकी तस्वीरें लगी हुई नज़र आईं। उस बंदे को जिसके साथ ये वाक़या हुआ था कि वो रात को वहाँ जाके रहा था, उस वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स की तस्वीरों में उसको उस बंदे की तस्वीर नज़र आई, वो जो 70-80 साल का था, जो वहाँ पे रात को उसको मिला था। और वो देख के तो वो लाइक मतलब इस तरह चीखें मारने लग पड़ा कि ये इस बंदे की तस्वीर यहाँ पे कहाँ से आई। तो पब वालों ने आके पूछा कि मतलब किसी बंदे ने आके उससे पूछा कि लाइक जो उधर पब में काम करते थे, उसने आके पूछा कि आपको हुआ क्या है। उसने खैर सारी स्टोरी बताई कि इस तरह रात को ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ। तो अब क्या नाम है, अब मैं आके देखता हूँ तो उसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, ये बंदा तो मर चुका है, और रात को मुझे वो ज़िंदा मुझे नज़र आया। तो कहता है आप पहले नहीं हो, यहाँ पे बहुतों के साथ इस तरह हो चुका है। अब चलते हैं अपनी लास्ट स्टोरी पे, और लास्ट स्टोरी हम दोनों के साथ ही हुई है। हम लोग कल हमने पॉडकास्टर जो इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है उस पर हमने ये स्टोरी बताई भी थी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम हमारा फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ ऊपर भी लिखा आ रहा होगा, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हुआ ये था कि हम लोग मैं और ये गए थे, मेरी यूनिवर्सिटी गए थे, मुझे DMCs कलेक्ट करने थे, मतलब रिज़ल्ट कलेक्ट करने थे अपनी क्लास के। तो मैं गया वहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो हम लोग ने गार्ड से पूछा कि मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग है, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी तो मुझे पता नहीं है कि मेरा जो डिपार्टमेंट था उसकी बिल्डिंग कहाँ पे। खैर उसने बताया, हम लोग उस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में गए। तो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाके हमने पूरी बिल्डिंग अंदर से देखी, कोई भी था, खाली बिल्डिंग थी वो। तो अब फिर में हम जब निकल रहे थे तो एक कमरे पे पहुंचे थे। नहीं, वो बात की बात है मैं बताता हूँ। अच्छा। उससे पहले ये हुआ कि हम जब निकल रहे थे तो हमने क्या नाम है, नहीं बल्कि हाँ, तो ठीक कह रहा है, हाँ, उस कमरे पे हम गए, और कमरे पे जाके हमने अंदर उसके ना थोड़ा सा शीशा लगा हुआ था उस कमरे के डोर पे। तो हमने उसको नॉक किया और हमने उसको खोलने की कोशिश की। तो वो दरवाज़ा जो था वो लॉक था अंदर वाली साइड से, तो और बाहर वो की से ऑब्वियसली खुलता था। तो हमने अंदर देखने की कोशिश की तो अंदर कोई था नहीं, और हमें स्पूकी चीज़ वहाँ पे ये लगी कि वहाँ पे अंदर का पंखा चल रहा था। तो हम लोग खैर हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा हो सकता है कोई भूल गया हो या इस तरह कोई सीन होगा। तो बहरहाल वो पूरी बिल्डिंग खाली थी ऊपर से नीचे तक, और हम पूरी बिल्डिंग देख भी चुके थे, अंदर दाएं बाएं लेफ़्ट राइट सारी जगह देख चुके थे, और पूरी बिल्डिंग खाली थी। तो उस हैंडल को हमने खोलने की कोशिश की, वो या तो वो डोर लॉक था या वो जैम था।
तो वो खुला नहीं। खैर हम लोग बाहर निकलने लगे तो हम आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो हमारी आवाज़ इको हो रही थी। तो इसने कुछ बोला, हेलो बोला, तो वो आवाज़ इको हुई। इसने खैर हल्का बोला है हेलो, तो वो इतनी इको नहीं हुई। तो मैंने ना काफ़ी ज़ोर का बोल दिया मतलब यूँ आवाज़ लगाई ना मैंने एक, तो क्या नाम है वो लाइक पूरी बिल्डिंग में एको हुई वो आवाज़। लाइक बाकायदा फील हुआ कि मेरी आवाज़ जो है बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक गई है और टॉप फ्लोर से टकरा के वो बिल्डिंग से ऊपर से नीचे आई है। तो इस तरह हमें फ़ील हुआ ये बात। तो यूँ ही मेरी आवाज़ ऊपर से टकरा के वापस नीचे आई और हमें सुनाई दी, और उसके बाद वो आवाज़ ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद हमें इन रिस्पॉन्स एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी एक विसल, किसी ने सीटी बजाई। और हम लोग इतना डर गए कि मतलब, और दिन का टाइम था, रात का टाइम नहीं था, दिन के 3-4 बजे का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम था। और हम लोग मतलब वाकई में काफ़ी अजीब सा वियर्ड इंसिडेंट था, और हम लोग काफ़ी डर गए कि यार ये किसने सीटी बजाई। हमने ऊपर देखा, कोई भी नहीं था, राइट लेफ्ट दाएं बाएं सारी जगह देखा, कोई भी नहीं था। और हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा और उस बिल्डिंग से बाहर भाग गए। उसके बाद खैर हमने अपना फिर एडमिन ब्लॉक गए और बाकी अपना सारा काम करके DMCs लेके हम वापस आ गए। लेकिन वो काफ़ी वियर्ड इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ है। तो कल स्टोरी पे मैंने ये बताया था, लेकिन मतलब इस तरह डिटेल में नहीं बताया था। तो अभी मैं जो है मैंने कहा था कि ये मैं जिन बूथ पॉडकास्ट जब भी बनाऊँगा तो उसमें मैं ये करूँगा, लाइक डिटेल में बताऊँगा। खैर इसी बात पे एंड करते हैं, और बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसने चैनल बनाया है पीक परफॉर्मेंस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। उसका यहाँ पे मैं डाल दूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और उसके अलावा जो है आप हाँ बस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट ब्लॉग या वेब सीरीज़ के एपिसोड में। और अब जो है हम कोशिश करेंगे ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की। इसके चैनल पे भी कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी, अब इधर पॉडकास्टर्स पे भी कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।